हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जिसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ मेथड से हम क्या करते हैं कि कोई हमारा प्रोजेक्ट है वो कब कंप्लीट होगा उसका डिसीजन लेते हैं हम क्रिटिकल पाथ मेथड से। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे पाथ है, जिसमें बहुत सारे चैनल्स है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि कि कौन सा चैनल है, कौन सा पाथ है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, और उस पाथ पे हम ध्यान देते हैं। और उस पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि उस पाथ का लेंथ क्या हो जाए कि कम हो जाए, उस पर जहाँ ध्यान ज़्यादा होता है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो डिस्कस करते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड को, और एक यूज करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन की मदद से हम क्या करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक को समझेंगे और देखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को कैसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम गिवन है हमारे पास जिसमें कि 7 डिफरेंट जॉब्स हैं। इन 7 डिफरेंट जॉब्स को हमें क्या करना है कि उनके जो प्रेसिडिंग एक्टिविटीज़ है वो भी गिवन है इसमें, और हमें क्या करना है उनके जो ड्यूरेशन है और 7 डिफरेंट जॉब्स का क्या ड्यूरेशन है वो भी हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है कि एक नेटवर्क प्लॉट कर देना है, जो गिवन जॉब्स है उसका नेटवर्क प्लॉट कर देना है, और फिर हमें क्या करना है कि फाइंड आउट कर देना है कि कौन सा पाथ क्रिटिकल है, कौन सा पाथ है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो हो सकता है कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो कौन सा पाथ क्रिटिकल पाथ है इसका हमें ध्यान देना है। तो इसमें जो 7 एक्टिविटी दिया है उसको देखते हैं कि हमारे पास 7 डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, और इन एक्टिविटी के बाद दिया हुआ कुछ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ दिया हुआ है कि इन एक्टिविटीज़ से प्रोसीडिंग करने का मतलब उनसे पहले कौन सा एक्टिविटी होना है। तो इन 7 यहाँ पे प्रोसीडिंग एक्टिविटी दिया हुआ है कि उन एक्टिविटी से पहले कौन सा एक्टिविटी होना है। जैसे एक्टिविटी ए है, उसके पहले किसी भी एक्टिविटी की होने की जरूरत नहीं, वो स्टार्टिंग का एक्टिविटी। उसी तरह से एक्टिविटी बी क्या है, वो उसके पहले भी किसी एक्टिविटी की होने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका स्टार्टिंग का एक्टिविटी है। हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम 3 में कि हाँ हर एक एक्टिविटी को क्या क्या ड्यूरेशन लगेगा वो आपका दिया हुआ। हमें क्या करना है इस गिवन प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, इसका नेटवर्क प्लॉट कर देना है, और फिर हमें देखना है कि कौन सा क्रिटिकल पाथ है, इसका क्रिटिकल पाथ क्या होगा वो हमें डिसाइड करके बता देना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका नेटवर्क प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो एक्टिविटी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, जिससे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, जिसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, हम क्या करते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। तो कोई हम इवेंट एक लेते हैं कि हमारा एक इवेंट है, मान लीजिए इवेंट A1 है, इवेंट 1 है, इससे हमारा 2 एक्टिविटी निकल रहा है, स्टार्टिंग का 2 एक्टिविटी है। तो कहीं से हम क्या करते हैं इवेंट स्टार्ट करते हैं, तो एक स्टार्टिंग का 2 एक्टिविटी हमारा हो रहा है A और B। तो हमने क्या किया, A और B एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है, उनके ड्यूरेशन को हमने क्या किया ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। फिर हमारा एक्टिविटी क्या है C। एक्टिविटी A और B स्टार्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक्टिविटी C करना है। एक्टिविटी C कब होगा, जब A और B कंप्लीट हो जाने के बाद। ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, ये पहले की एक्टिविटी है, जब तक ये पहले वाला एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगा हम क्या करेंगे, आगे का एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो C जो है हमारा क्या है कि A और B के होने के बाद होगा। तो हम क्या करते हैं, C होने से पहले क्या करते हैं, A और B को कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है और B इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, C स्टार्ट करना है, लेकिन A और B किसी एक पॉइंट पे कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक डमी एक्टिविटी देते हैं, और उसका जो ड्यूरेशन होगा 0 ड्यूरेशन देते हैं। यह एक डमी एक्टिविटी है, और इससे क्या करते हैं, हम एक C एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। डमी एक्टिविटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसका ड्यूरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सकता है। यहाँ जो एक्टिविटी C को स्टार्ट करना था, जो कि A और B होने के बाद स्टार्ट करना था, तो हमने क्या किया कि प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमने एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया, और डमी एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस किया है इसलिए इसका ड्यूरेशन 0 होगा। फिर हम क्या करते हैं, एक्टिविटी C हमारा स्टार्ट हो गया है। एक्टिविटी C एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं कि अभी हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी D स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी D कब स्टार्ट होगा, जब A कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिविटी D स्टार्ट हो गया A के कंप्लीट होने के बाद। एक्टिविटी D हमारा स्टार्ट हो गया है A के कंप्लीट होने के बाद। उनका ड्यूरेशन कितना है, 4 यूनिट का। तो ये 4 यूनिट हमने दे दिया कि एक्टिविटी D स्टार्ट हो गया।
अभी क्या एक्टिविटी ई स्टार्ट होगा, एक्टिविटी ई कब स्टार्ट होगा, जब सी और डी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने एक्टिविटी ई स्टार्ट कर दिया है सी और डी के कंप्लीट होने के बाद। सी और डी के कंप्लीट होने के बाद हमने क्या कर दिया, एक्टिविटी ई को स्टार्ट कर दिया है। फिर हमारा एक्टिविटी एफ है, एक्टिविटी एफ कब स्टार्ट होगा, जब हमारे पास क्या होगा, ए के कंप्लीट होने के बाद। तो हमने एक्टिविटी एफ स्टार्ट कर दिया है। फिर एक्टिविटी कौन सा स्टार्ट होगा, जी स्टार्ट होगा। कब होगा, जब ए और बी कंप्लीट हो जाए। तो यह वो पॉइंट है जहाँ पे ए और बी कंप्लीट हो जा रहा है, तो हमने जी को स्टार्ट कर दिया यहाँ से। फाइनली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी के हेड्स हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पे एंड कर देते हैं और ये हमारा हेड्स एंड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हर एक इवेंट का, ये जो हमारा इवेंट है 1 2 3 4 5, इनका क्या करते हैं कि ईएसटी कैलकुलेट करते हैं। ईएसटी कैसे करते हैं, उसको हम अर्ली स्टार्ट टाइम करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं कि हम क्या करते हैं, उसको हर एक इवेंट के हेड के ऊपर रखते हैं। तो ये हमने ईएसटी स्टार्ट कर दिया। यह स्टार्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे ईएसटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे इवेंट 2 के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन, हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये कब स्टार्ट होगा, जब 3 यूनिट का ड्यूरेशन ए कंप्लीट करेगा, तो इसका ईएसटी 3 यूनिट हो जाएगा। बी के लिए हमारे पास क्या है, बी के लिए 2 ऑप्शन, एक तो इधर से 3 और ये +0, तो ये 3 हो जाएगा। दूसरा क्या है, इधर से 5, ये वाला पाथ को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 5। तो हम ईएसटी निकालने में क्या करते हैं कि जो हायर वैल्यू होता है उसको लिखते हैं। हम ईएसटी क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके निकालते हैं और जो हायर वैल्यू होगा उसको लेते हैं। तो यहाँ से ईएसटी इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और 5 10 हो जाएगा। दिस A5 और A5 को ऐड करेंगे तो 10 यूनिट हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 है और 10 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 है। तो इसका ईएसटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है और ये 4 है, तो 14 होगा। एक ऑप्शन है 14 का, यहाँ पे 3 + 4 7 होगा, 7 है 14 है ऑप्शन में। और फिर इधर से देखेंगे तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 होगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 14, तो इसका ईएसटी कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ईएसटी कैलकुलेट कर लिया। जो लिखा है हम उसको इरेज कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि ईएसटी कैलकुलेट कर दिया है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब क्या कर लेंगे, हम एलएफटी कैलकुलेट करेंगे कि लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है। लेटेस्ट फिनिश टाइम हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकालते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट इवेंट से स्टार्ट करेंगे कि लास्ट इवेंट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कब कंप्लीट, यहाँ पे इवेंट कब कंप्लीट हुआ, तो 14 यूनिट पे, तो ये 14 से स्टार्ट होगा। और फिर हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे हमने मूव किया, तो यहाँ पे 14 - 4 क्या होगा, 10। कोई और दूसरा बैकवर्ड पाथ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसका इवेंट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ पे मूव करके यहाँ आए, तो इवेंट 3 पे आए। इवेंट पे 3 पे 10 - 5, तो ये 5 एक ऑप्शन है। ये 14 और -6 होगा, तो ये कितना ऑप्शन है, 8। तो 2 ऑप्शन है। मिनिमम वैल्यू हमें क्या करना है, लेना है। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो ये हमने क्या किया, इसका 5 ले लिया। तो एलएफटी जब कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू लेते हैं, ईएसटी कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। एलएफटी में हम क्या करते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ईएसटी में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ पे एलएफटी कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। नेक्स्ट हमारा एलएफटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। ये 5 कैसे होगा देखते हैं हम। ये 14 - 3 ये 4 होगा, तो 10 होगा एक ऑप्शन। यहाँ पे 10 - 4 एक आपका क्या हो जाएगा, 6 होगा। फिर यहाँ से देखिए आपका क्या है, 10, यहाँ पे कितना है, 5 है। 5 माइनस ये 0, तो एक 5 हो। तो मिनिमम वैल्यू कितना है, 5, तो हमने मिनिमम वैल्यू ले ली। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 5 - 3 तो 2 होगा। और यहाँ से 5 - 5 कितना, 0, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। तो यहाँ पे ये एलएफटी कितना हो गया, 0। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ईएसटी और एलएफटी कैलकुलेट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि स्लैक क्या है हर इवेंट का। तो इस इवेंट का स्लैक कितना है, 0 है। इसका भी स्लैक कितना है, 0 है। इसका भी स्लैक कितना है, 0। स्लैक मतलब ईएसटी माइनस एलएफटी निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, आपका 0 आ रहा है। इसका भी स्लैक कितना आ रहा है, 0 है। इसका स्लैक 0 नहीं है। तो जो भी 0 स्लैक वाले इवेंट है उसको हम मिला देंगे। तो इस यहाँ से हमें क्या करता होता है, ये हमें क्रिटिकल पाथ मिल गया कि हाँ ये हमारा क्रिटिकल पाथ। यह एक तरीका है क्रिटिकल पाथ निकालने का कि हम जो भी 0 स्लैक वाले इवेंट्स है उसको मिला देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उससे हमें क्रिटिकल पाथ मिल गया। क्रिटिकल पाथ निकालने का दूसरा तरीका है कि हम देखते हैं कितने सारे पाथ हैं। तो बहुत सारे पाथ हैं हमारे पास, तो पाथ देखते हैं। पाथ क्या है हमारे पास, एक है 1 2
5, तो 1 2 5, तो इसका लेंथ कितना है हमारे पास 3 + 4, तो ये 7 हो जाएगा। फिर दूसरा पाथ हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, इसका ड्यूरेशन कितना है तो 3 + 0 + 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो गया। फिर तीसरा पाथ हमारे पास क्या है 1 3 4 5, ड्यूरेशन कितना है 5 + 5 + 4, और ये कितना है 14। तीसरा पाथ क्या है 1 3 5, ड्यूरेशन कितना है 5 + 6, तो 11। तो मैक्सिमम पाथ लेंथ कितना है 14 यूनिट का। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, यही हमारा क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ करने का मतलब यही वो पाथ है जो हाईएस्ट टाइम लेगा। अगर हमने इस पे ध्यान दे दिया, किसी तरह से इसको अगर हमने कम कर दिया, तो जो हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का जो टाइम होगा वो हमारा घट जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर दिया है कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। अभी हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे कि बाकी EST और LFT हमने कैलकुलेट कर लिया है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अभी देखते हैं कि EFT और LST का वैल्यू कैसे कितना हो, तो निकालते हैं। अभी एक्टिविटी पता है हमारे पास, डिफरेंट एक्टिविटी है 1 2 1 3, तो हमने क्या किया इवेंट के टर्म्स में यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटी को मेंशन कर दिया, उनके ड्यूरेशन को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये ड्यूरेशन है उनका। बाकी उनके EST क्या है, इसको हम बोलते हैं कि जो पहले वाला इवेंट है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा टेल इवेंट है, और दूसरे वाला इवेंट जो है वो हमारा हेड इवेंट है। अभी हम इसके क्या करते हैं EST निकाल दिए, हमें पता है EST निकाल देने के लिए हम क्या करते हैं कि टेल इवेंट को देखते हैं। तो 1 का EST कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर हमारा क्या 2 है, तो 2 का है कितना 3, 3 का कितना है 5 है, और 5 का कितना है 4 का कितना 10। तो 1 का 0 है, 1 का देखिए यहाँ पे 0 है, फिर आपका कितना 2 है, 2 का कितना 3 है, फिर हमारे पास कितना है 3 है, 3 का कितना है 5 है, और फिर हमारा 4 है, 4 का कितना हमारा 10। तो हमने EST लिख दिया। उसी तरह से LFT लिख दिया। LFT लिखने के लिए हम क्या करते हैं टेल इवेंट्स को देखते हैं कि टेल इवेंट्स कितना है। तो टेल इवेंट 2 है और इसका LFT कितना हो जाएगा 2 का LFT कितना है 5 है, तो ये 5 लिख दिया हमने। तो 2 जहाँ जहाँ वहाँ 5 है, फिर 4 है, तो जहाँ जहाँ 4 है उसका LFT कितना 10 है, तो 4 की जगह 10 हमने लिख दिया। फिर 5 की जगह कितना है 14 है LFT, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ देखिए 14 हमने मेंशन कर दिया। इस तरह से हमने क्या किया था EST और LFT मेंशन कर दिया है डिफरेंट एक्टिविटीज़ का कि EST और LFT कितना है। अब क्या करते हैं हम इससे, हम अब EST निकाल दिए तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लिया, तो ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, उसमें हम ड्यूरेशन ऐड कर लेंगे तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल जाएगा। तो EST 0 था और ड्यूरेशन 3 है, तो ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल गया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल दिया 0 + 3 5 + 0, इस तरह से हमने क्या कर लिया अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकाल लिया। अभी क्या करेंगे हम निकालेंगे LFT पता है हमें कि LFT पता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम पता है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम ड्यूरेशन को माइनस कर देते हैं। तो ये 5 - 0 कितना हो जाएगा 5 होगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया निकाल दिया कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना है हर एक एक्टिविटी का। अब हम देखेंगे डिफरेंट फ्लोट्स का कि क्या है फ्लोट्स। फर्स्ट हमने निकाला टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे LFT निकालेंगे, माइनस हमने कर दिया EFT। LFT और EFT से लेटेस्ट स्टार्ट टाइम सॉरी लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम, इन दोनों के डिफरेंस से हमने क्या कर दिया कि निकाल लिया कि ये फ्लोट कितना है। फ्लोट में कौन सा है टोटल फ्लोट कितना है, कि टोटल फ्लोट का वैल्यू कितना है। टोटल फ्लोट 5 - 3 2, 5 - 5 0, 10 - 7 3। तो इस तरह से हमने क्या किया टोटल फ्लोट निकाल दिया। टोटल फ्लोट हम LST - EST भी निकाल सकते हैं। LST - EST से भी हमें क्या निकलेगा टोटल फ्लोट निकलेगा LST - EST। तो LST कितना है 2 है, 2 - 0 2, 0 - 0 0, 3 - 6 - 3 3, 10 - 3 7। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं कि हम या तो LFT - EFT से निकाल सकते हैं या LST - EST से निकाल सकते हैं कि टोटल फ्लोट का वैल्यू कितना है। नेक्स्ट हम निकालते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। तो टोटल फ्लोट में हम क्या करते हैं अगर टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग,
तो उससे हम क्या निकालते हैं, हम फ्री फ्लोट निकालते हैं, फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट निकाल लिए। तो हेड इवेंट स्लैग इसके लिए क्या है, हेड इवेंट 2 है और इसका स्लैग कितना है, 2 है। 2 कैसे, 5 - 2 है, नेटवर्क देखेंगे तो 5 - 3 2 है, तो यहाँ से 2 - 2 0, और बाकी आपका उसी तरह से निकाल लेंगे। बाकी आपका स्लैग 0 है तो इसलिए बाकी वैल्यू सेम रह जाएंगे। तो हेड इवेंट स्लैग टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग से हमने क्या कर लिया, फ्री फ्लोट निकाल लिया। फिर हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना है। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालेंगे, फ्री फ्लोट में से टेल इवेंट स्लैग को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग, टेल इवेंट स्लैग, तो इससे हम क्या करेंगे, तो टेल इवेंट हमारा कितना है, 1 है, 1 है, तो 1 के लिए हम टेल इवेंट के लिए स्लैग कितना है, 0 है, तो जो ये वैल्यू होगा सेम वही होगा। 2 के लिए हमारा क्या है, 2 है, तो 3 - 2 और 7 - 2, तो ये 5 हो गया। फिर आपका क्या है, इसके लिए 0 ही है और इसके लिए भी 0 है, तो ये सेम वैल्यू रह जाएंगे। फिर हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इंटरफेरेंस फ्लोट। इंटरफेरेंस फ्लोट कैसे निकालते हैं हम, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट से निकालते हैं, जो कि होगा हेड इवेंट स्लैग के बराबर। और यहाँ से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं टोटल फ्लोट माइनस 2 - 0 0, 0 - 0, 2 - 0 2, 0 - 0 0, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, इंटरफेरेंस फ्लोट निकाल लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिफरेंट फ्लोट के वैल्यूज को भी हमने यहाँ पे निकाल लिया और हमने समझ लिया कि डिफरेंट फ्लोज कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट फ्लोज है। तो हमने फ्लोट निकाला है, फ्लोट में टोटल फ्लोट निकाला है, फ्री फ्लोट निकाला है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाला है और हमने क्या किया, इंटरफेरेंस फ्लोट निकाला। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू सो मच एंड keep smiling and keep learning. Thank you so much.